बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो देखने वाले मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पूरी कौम अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहाने ढूंढ लिए हैं और इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया है। और सदर पाकिस्तान ने जो इलेक्शन की तारीख दी थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको भी नज़रअंदाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया गया है और तहरीके इंसाफ के लिए कोर्ट पहुंच गई है, क्योंकि मुल्क में आइन शिकनी हो रही है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खुद नोटिस लेना चाहिए और आइन शिकनी के जिम्मेदारान को कटहरे में लाना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या वजह है कि आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को पसे पुश्त क्यों डाला जा रहा है। अब मामला ये है कि पीटीआई अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में ले गई है। इसके अलावा शेख रशीद ने भी सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में एक दरख्वास्त दायर कर दी है कि अदालत इस आइन शिकनी पर सो मोटो एक्शन ले। लेकिन सवाल ये है कि क्या अदालत की ये जिम्मेदारी नहीं कि मुल्क की तकदीर जिस इलेक्शन से जुड़ी है, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम अपने अरूज पर है, कि वो इस अहम मसले पर सो मोटो एक्शन खुद ले और जिम्मेदारान से खुद पूछे कि मुल्क की बका को अपने मुफाद के लिए क्यों दांव पर लगाया जा रहा है। जैसे रातों रात इमरान खान को नाअहल करने के लिए पाकिस्तान में अदालतें खुल गई थीं, लेट्स डू इट नाउ वाली कैफियत पैदा कर दी गई थी, और अब तो आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब भी मुल्क की मुअज़्ज़ज़ अदलिया को अपना फरीज़ा सरअंजाम देना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इस शख्स को इक़्तिदार से हटाना है तो मुल्क में कानून को किसी भी हद तक गिराया जा सकता है। और एस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर ले कि इस शख्स को रास्ते से हटाना है और उसको कभी भी नहीं आने देना, तो फिर आइन की धज्जियां भी उड़ाई जा सकती हैं, जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा ही चला तो सुप्रीम कोर्ट पर किसी को एतमाद नहीं रहेगा और इस सिलसिले में अदालत को खुद चाहिए कि वो कोई मुअस्सर कदम उठाए, क्योंकि ये अदालत की इज्जत और तकरीम का मामला है। और अगर लोग अदालतों से मायूस हो जाएंगे तो कौम की मायूसी को देखते हुए इस मुल्क में किसी किस्म की कोई बैरूनी सरमायाकारी नहीं आएगी, क्योंकि इंसाफ ही किसी भी मुल्क की तरक्की का ज़ामिन होता है। अगर इंसाफ नहीं तो फिर एक रियासत कभी भी अवामी फलाह के लिए काम नहीं कर सकती। आप लोग इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इमरान खान के खिलाफ किस लेवल की लॉबी कार फरमा है कि इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीना ही छीना था। अब इन्होंने इस मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानियों से भी वोट का हक अपने मुफाद के लिए छीन लिया है। आइन शिकनी क्यों हुई, वो जी एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती। इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, वो जी ज़रूरी नहीं कि इमरान खान की हर बात को माना जाए। ओ भाई, इमरान खान जो बात कर रहा है वो आइनी हक की बात कर रहा है। पाकिस्तान का आइन कहता है कि असम्बलीज डिसॉल्व होने के 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस होना ज़रूरी हैं, और अगर असम्बलीज भी मुकम्मल आइनी तकाज़ों के मुताबिक डिसॉल्व की गई हों तो फिर भी इम्पोर्टेड हुकूमत बदनीयती दिखाते हुए अगर 90 रोज़ में इलेक्शंस ना करवा कर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने साथ मिलाकर आइन से खिलवाड़ करे, तो आइन को बचाने वाला इदारा कौन है? वो एक ही अदारा है और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और पूरी कौम की नज़रें अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ हैं, जिससे पूरी कौम को उम्मीद है और उनको इंसाफ भी ज़रूर मिलेगा। और ये जो भी तर्ज अमल किया जा रहा है ये सारा जमहूरी पार्टियों ने किया है, और जमहूरी पार्टियों के नज़दीक आइन बहुत मुकद्दस होता है। लेकिन पाकिस्तान में अफसोसनाक बात यह है कि ये सब कुछ जमहूरी पार्टी ही कर रही हैं और इलेक्शन से भाग रही है। और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट अगर पढ़ ली जाए जिसमें उन्होंने इलेक्शन को मुलतवी कर दिया है, तो उसको पढ़कर ऐसा मालूम होता है कि जैसे खुदा न खास्ता मुल्क के अंदर तो हालात बहुत ही ख़राब हैं और सोमालिया जैसी कैफियत बनी हुई है, बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी है। तो इस तरह से तो आप इंटरनेशनल मार्केट्स को क्या इमेज दे रहे हैं पाकिस्तान का? मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भाई, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी है, कोई बंदा पाकिस्तान ना आए, कोई भी बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना करे। मतलब ये हुआ कि इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से बचने के लिए, अपनी धोती बचाने के लिए पाकिस्तान की इकोनॉमी का जनाजा निकाल दिया है। अब कोई इन्वेस्टर अगर पाकिस्तान में आएगा तो वो क्या आपके सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट इदारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये रिपोर्ट नहीं पढ़ेगा, जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं? तो इस तरह तो इन लोगों ने गिरती हुई इकोनॉमी को सहारा देने के लिए जो भी रास्ते थे उनको खुद ही बंद कर दिया है।
مطلب کہ کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کرنا، کوئی پروڈکٹیو پلان نہیں بنانا، ملک کے لیے نہیں سوچنا، بس عمران خان کو نہیں آنے دینا، بھلے اکانومی کا بیڑا غرق ہی کرنا پڑے اور پاکستان کو دہشت گرد ملک ڈکلیئر کروانا پڑے، الیکشنز نہیں ہونے دینے۔ ان کے ہوتے ہوئے ویسے پاکستان کو کسی بھارت جیسے دشمن کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ بھارت سے بھی بڑھ کر دشمنی یہ لوگ جمہوری طریقے سے کر رہے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، اب ہر پاکستانی کے اندر سیاسی شعور آ رہا ہے، ان کو ملک کی سیاست کے ساتھ کنسرن ہے، ان کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ بنیاد یہی ہے۔ اگر ملک کو بہتر کرنا ہے، اگر ملک کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے، اگر ملک میں خوشحالی لانی ہے اور اگر انہوں نے اپنی آنے والی نسل کے لیے کچھ بہتر کرنا ہے تو سیاسی شعور اور سیاسی جدوجہد ضروری ہے، اور اسی لیے پہلی مرتبہ عوام اب سڑکوں پر نکل رہی ہے۔ اور اگر کوئی عوام سڑکوں پر نہیں نکل رہی تو ہر بندہ کم از کم ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے اپنے حق کے لیے آواز ضرور اٹھا رہا ہے، چاہے وہ فیس بک پر لگائی ہوئی ایک پوسٹ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ پاکستان کو ان مفاد پرستوں نے جس نہج پر لا کھڑا کیا ہے اور اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اور غریب عوام کو یہ ٹیکسز کے اندر مار رہے ہیں اور مہنگائی 15% سے 45% تک پہنچا دی ہے، تو عوام کا ریاکشن تو آئے گا اور آنا بھی چاہیے۔ دیکھیں، اگر یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پہلے اور اب بھی ملک کے فیصلوں میں فرد واحد کا کردار ادا کرتی رہی ہے اور کر رہی ہے، تو کم از کم آج کے دن اب یہ صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس گند سے جتنی جلدی علیحدہ کر سکتی ہے کر لے، کیونکہ آنے والا وقت اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے بھی کنٹرول نہیں ہونے والا۔ سوشل میڈیا جس میں ہر شخص کو بولنے اور اپنے اظہار کرنے کی آزادی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس ملک کا ہر شخص اپنے ہی اداروں کے خلاف کھڑا ہو جائے، اور اس بات کا ادراک ہمارے اداروں کو جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اگر وہ نیوٹرل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے عمل سے بھی یہ ظاہر ہونا چاہیے۔ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت دنیا کی بڑی ڈیموکریسی میں سے ایک ہے۔ کوئی دور تھا جو انڈین اکانومی پاکستان سے کافی پیچھے تھی، اور پھر وہ بھی وقت آیا کہ انڈیا نے صحیح فیصلے لیے، اس کی اکانومی بہتر ہوئی، اور وہاں کبھی کسی فوج کے سپہ سالار نے اقتدار پر شب خون مارنے یا رجیم چینج کرنے کا منصوبہ نہیں بنایا، اور سلو اینڈ سٹڈی آج انڈیا دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز انڈیا میں انویسٹ کر رہی ہیں، اور ہم لوگ آج بھی IMF کے $1 بلین کے لیے منتیں اور ترلے کر رہے ہیں۔ واٹ اے شیم! اگر ضمیر کی آواز کسی کو سنائی دیتی تو شاید آج ملک اس نہج پر نہ ہوتا۔ یہ ملک تبھی آگے بڑھے گا جب یہاں انصاف ہوگا، جمہوری آزادی ہوگی، جمہوری خود مختاری ہوگی، اور سب سے پہلے ملک کے لیے سوچا جائے گا، اور سیاست اس کے بعد آنی چاہیے۔ اگر یہ ہو گیا تو پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔